आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो विनाश के बीच उम्मीद की बात करती है। ये एक ऐसी कुदरती आफत की कहानी है जिसने सब कुछ छीन तो लिया, पर इंसानियत के जज्बे को आप कह सकते हैं और भी मजबूत कर दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। जरा सोचिए, रात का गहरा अंधेरा है और चारों तरफ सिर्फ बाढ़ का डरावना शोर गूंज रहा है। हवा में एक अजीब सा डर और लाचारी का माहौल है। हमारी कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसी भयानक मंजर से होती है, जहां कुदरत अपना सबसे भयानक रूप दिखा रही थी। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें सीधे बाढ़ के उस कहर में ले जाता है। ये हमें उस तबाही की गहराई दिखाता है जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को एक ही झटके में पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इसी तबाही के बीच हम कहानी के सबसे अहम किरदार एक माँ से मिलते हैं। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज़, आप कह सकते हैं, इस पूरी त्रासदी का केंद्र बन जाती है जब बाढ़ की खतरनाक लहरें उसके बच्चे को उससे छीनकर ले जाती हैं। देखिए, ये बाढ़ सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी आफत थी जिसने किसी में कोई फर्क नहीं किया, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब के सब एक जैसे बेबस थे। ये कुदरत का एक ऐसा सच था जो सबको एक ही धरातल पर ले आया था। लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म ही हो गया है, बिल्कुल तभी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। सवाल यह है कि आखिर इस घने अंधेरे में रोशनी का दरवाजा खुला तो खुला कैसे? ये उम्मीद आई एक बूढ़ी औरत की आवाज से। अपने आधे डूबे हुए टूटे फूटे घर से उन्होंने उस बेबस माँ को सहारा दिया। ये इंसानियत का एक बहुत छोटा सा कदम था, लेकिन यही छोटा कदम आगे चलकर बहुत कुछ बदलने वाला था। इस बीच कहानी दूसरी तरफ भी चल रही थी। गांव की चाय की दुकान पर यह दुख एक साझा दर्द बन चुका था। हर कोई उस मां की पीड़ा को महसूस कर रहा था। ये दिखाता है कि कैसे एक त्रासदी पूरे समाज को एक साथ जोड़ सकती है, भले ही खामोशी से ही सही। और बस यहीं से कहानी में एक और धागा जुड़ जाता है, एक समानांतर कहानी जो हमें एक ऐसी मुश्किल की ओर ले जाती है जहां दो तकदीरें आपस में टकराने वाली थीं। तो यहां दो माओं की स्थिति है। दोनों एक ही तूफान की शिकार हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक वो है जिसने अपना बच्चा खो दिया है, और दूसरी वो है जिसे एक बच्चा मिला है, जबकि उसका अपना बेटा लापता है। सोचिए, ये कितनी गहरी भावनात्मक कश्मकश रही होगी। अपने बेटे को खोने का दर्द झेलने के बावजूद वो दूसरा जोड़ा उस लावारिस बच्चे को अनदेखा नहीं कर सका। उनका ये फैसला हमदर्दी से निकला था, क्योंकि वो उस दर्द को जानते थे। वो जानते थे कि किसी दूसरे माँ बाप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। उनके दुख ने उन्हें स्वार्थी नहीं बनाया, बल्कि और भी दयालु बना दिया। और फिर इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, आरव की। वो एक अमीर जमींदार का बेटा है जो बाढ़ में अपने परिवार से बिछड़ जाता है। और देखिए, किस्मत उसे कहाँ ले आती है, ठीक उसी झोपड़ी में जहां पहली माँ ने शरण ले रखी थी। बस यहीं से किस्मत ने जैसे सारे बिखरे हुए धागों को एक साथ लाना शुरू कर दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां छोटे छोटे संयोग एक बहुत बड़े नतीजे की नींव रख रहे थे। आरव का बचना और घर पहुंचना सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये पूरे समुदाय के मिले जुले प्रयासों का नतीजा था। पहले तो बुढ़िया ने उसे पनाह दी, और फिर गांव के सरपंच ने उसे उसके परिवार तक पहुंचाने में मदद की। इससे पता चलता है कि कैसे मुश्किल वक्त में लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। और घर पहुंचकर आरव अपने माता पिता को अपनी पूरी आपबीती सुनाता है, और उसी कहानी में वो उस दयालु बुढ़िया और उस दुखी माँ का भी जिक्र करता है। जानकारी का ये छोटा सा टुकड़ा ही असल में पूरी कहानी का रुख बदलने वाला था। और जैसे ही आरव की कहानी खत्म होती है, घर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये एकदम चौंकाने वाला पल था। आरव के माता पिता को फौरन एहसास होता है कि जो बच्चा उन्हें मिला है वो शायद उसी औरत का हो जिसने उनके बेटे की मदद की थी। और अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है। इसे सिर्फ एक पुनर्मिलन कहना काफी नहीं होगा। ये इंसानियत के उस चमत्कार की कहानी है जहां दयालुता का एक चक्र पूरा होने जा रहा था। एक नई उम्मीद के साथ आरव का परिवार फौरन उस बच्चे को लेकर वापस बुढ़िया की झोंपड़ी की ओर निकल पड़ता है। ये एक ऐसा सफर था जो दो टूटे हुए परिवारों को फिर से एक साथ जोड़ने की ताकत रखता था। और फिर वो पल आया। माँ और बच्चे का मिलना इतना सच्चा था कि किसी सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे ही उन्होंने बच्चा माँ को दिया, माँ ने उसे फौरन पहचान लिया। और कमाल की बात यह थी कि बच्चा अपनी माँ की गोद में जाते ही एकदम शांत हो गया, जैसे उसे अपनी सबसे महफूज जगह मिल गई हो।
ये सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, ये उम्मीद की जीत थी। जैसा कि उस बुद्धिमान बुढ़िया ने कहा कि बाढ़ तबाही तो लाई, लेकिन उसने कुछ रिश्ते एक ऐसे तरीके से लौटा दिए जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये कहानी इसी गहरे सच को सामने लाती है। तो असल में ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं था। ये तो दयालुता के छोटे छोटे कामों की एक पूरी चेन थी। बुढ़िया का पनाह देना, आरव का अपनी कहानी में उस माँ का जिक्र करना, और फिर आरव के परिवार का सही काम करने के लिए वापस लौटना, सब कुछ इसी वजह से हुआ। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि जब दुनिया बिखर रही हो, तो क्या इंसान की एक दूसरे के लिए हमदर्दी ही हमें बचाने वाली सबसे बड़ी ताकत है? इस पर जरूर सोचिएगा।